हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ गेन होगा आज। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बुक अभी इम्पॉर्टेंट आपको कैटेगरी में डालनी है वो है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ठीक है, इस बुक को लॉन्च की, रिलीज किसके द्वारा किया गया और ऑथर किसके द्वारा किया गया, ये दो चीज़ें याद रखना। सबसे पहले भजन सम्राट एंड अनूप जलोटा जी, इन दो के द्वारा आपकी ये बुक को रिलीज किया गया, जिसका नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ऑथर किसके द्वारा करी गई इस बुक को, वो है मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी ने ऑथर की बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की। और ये किस बच्चे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो आप कैप्टन एडी मानेक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कैप्टन एडी मानेक की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इनके ऊपर ये बुक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि ये जो उड़ान एक मजदूर बच्चे की बुक है, ये किस पे बेस्ड है, किसकी स्टोरी है, तो ये कैप्टन एडी मानेक की स्टोरी है। आपको याद रखना है इनकी स्ट्रगल, इनकी लाइफ, इनकी सक्सेस के ऊपर ये बुक लिखी गई है। कैप्टन एडी मानेक जो थे, ये थे फाउंडर ऑफ द स्काईलाइन एविएशन क्लब। इसको 1987 में बनाया गया था और करंटली, अभी प्रेजेंटली, ही इज प्रेजाइडिंग एज द मैनेजिंग ट्रस्टी एंड चीफ एडवाइजर ऑफ द स्काई एविएशन क्लब। और कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, किसके द्वारा बुक ऑथर की गई, मिथिलेश तिवारी के द्वारा। बुक का नाम उड़ान एक मजदूर बच्चे की, और किसके ऊपर है ये, कैप्टन एडी मानेक के ऊपर ये बुक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है, क्या नाम है बुक का, द मिलेनियल योगी। किसके ऊपर है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। ये कौन है, ये चीफ मिनिस्टर है यूपी के। फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म लगातार ये चीफ मिनिस्टर बने यूपी के। अच्छा, अगर चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो ज़रा बता दो एक बार मुझे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये है भगवंत सिंह मान। ठीक है, गोवा के बता दो, कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है, याद रखना अच्छा से। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बात कर रहे थे हम, मिलेनियल योगी। किन के ऊपर बुक है ये, योगी आदित्यनाथ के ऊपर बुक है। इस बुक को ऑथर किसके द्वारा करा गया, एक्स आर्मी कैप्टन दीपम चटर्जी के द्वारा इस बुक द मिलेनियल योगी को ऑथर करा गया। याद रखना, बुक का पूरा नाम द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। ठीक है, याद रखना इनकी जो जर्नी है
उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। किसके द्वारा? ऑथर कौन है? दीपम चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे उंगलील ओरुवन, इसका फर्स्ट एडिशन। ये उंगलील ओरुवन आपको याद रखना है, ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किन की ऑटोबायोग्राफी है? किन के द्वारा इस ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया गया और इस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या रहेगा? ये 3 चीज याद रखो। सबसे पहली, किसके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया, इस ऑटोबायोग्राफी को? उंगलील ओरुवन, जिसका पार्ट 1 है ये। राहुल गांधी के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया था, सबसे पहली चीज। ठीक है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की बायोग्राफी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। किन की ऑटोबायोग्राफी है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की। क्या नाम रहेगा इसका? नाम आपने देख ही लिया, उंगलील ओरुवन 1, पहला एडिशन है इस बुक का। ठीक है, ये 3-4 चीज याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। इस बुक को ऑथर किसके द्वारा करा गया? यह बुक ऑथर करी गई अनिरुद्ध सूरी के द्वारा, जो कि फाउंडिंग पार्टनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ इंडिया इंटरनेट फंड के। ये बुक बताती है कि क्या मेजर फैक्टर रहेगा इंडिया को एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी डोमिनेंट एरा को लाने के लिए। क्या क्या फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ हमें वर्क करना पड़ेगा, किस फील्ड में हमें और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इंडिया को एक टेक्नोलॉजी डोमिनेंट एरा दे सके। ठीक है, मतलब एक पूरा अभी हम देखते हैं चारों तरफ, आप किसी भी नेशन में चले जाइए, पहले आप क्या होता था, आप ऑनलाइन बैंक का काम कर ही नहीं सकते थे, बैंकिंग सारा आपको ऑफलाइन होता था। अब आप देख रहे हैं बैंकिंग कितना अच्छा हो गया है, यूपीआई आ गया है हमारे पास। यूपीआई से आप देखते हैं पेमेंट एकदम हो जाती है, बार कोड लग गए हैं हर दुकान पे। उससे क्या हो रहा है, बार कोड लगने से पेमेंट आपके मोबाइल के थ्रू ही ईजिली हो जाता है। पहले हमें पता था यूपीआई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट की ज़रूरत होगी। अब क्या आ गया है, आपका ऑफलाइन भी आ गया है, जिसकी लिमिट क्या है, 200 रुपये तक का आप ट्रांजैक्शन विदाउट नेट के कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी में जब एडवांसमेंट आई उसी के बदौलत ही तो हमें ये चीज़ें मिल पा रही हैं, ये सुविधा मिल पा रही है। पहले आप देखते थे कैमरा, कितने पुराने टाइम में, आज से 10-15 साल पहले आपकी रील वाले कैमरे आते थे, फिर धीरे धीरे आपके डिजिटल कैमरे आने लग गए, वो और ज़्यादा एडवांस थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं आपके फ़ोन में ही इतने अच्छे कैमरे आने लग गए कि आपको अलग से कैमरे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, ये एडवांस होता है। पहले टीवी नहीं होता था घर में, अब सबके हाथ में टीवी, आपके फ़ोन, आप अपने हाथ में फ़ोन लेते हैं, फ़ोन भी क्या है, एक टीवी है। ठीक है, तो द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन, इस बुक को किसके द्वारा ऑथर किया गया, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 75 सक्सेस स्टोरीज के बारे में। हमारे यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एक बुक रिलीज की गई जो कि बेस्ड थी वाइस किरण एट अ ग्लैंस, फीचरिंग द सक्सेस ऑफ 75 वीमेन साइंटिस्ट। इनकी 75 वीमेन साइंटिस्ट की सक्सेस स्टोरी के बारे में दर्शाया गया है इस किताब में। ये जो बुक है ये रिलीज़ की गई थी, एक इवेंट था वीमेन एंटरप्रेन्योरमेंट थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उस दिन। और ये किस दिन था जो हम इस वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ये कब था इवेंट, ये था आपका इंटरनेशनल वीमेंस डे के दौरान। अब इंटरनेशनल वीमेंस डे कब हमने देखा था, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बुक आपकी कब रिलीज़ की गई, 8 मार्च को इस बुक को रिलीज़ करा गया। फिर ये हम वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, फिर इसी के साथ याद रखना 3 स्कीम है अंडर दिस वाइस किरण। पहली है इंडस्ट्रियल रिसर्च फेलोशिप फॉर वीमेन, सीनियर वीमेन साइंटिस्ट फेलोशिप प्रोग्राम और ओवरसीज फेलोशिप फॉर वीमेन। रोक लो वीडियो, पढ़ लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, पर एक बार निकल जाना इसमें से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बुक का नाम है ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रैम्प। ठीक है, माई ईयर्स इन BCC। ये बुक ऑथर की गई थी किन के द्वारा, रत्नाकर शेट्टी के द्वारा। आई रिपीट, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है रत्नाकर शेट्टी की। क्या है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल फॉर ऑफ इंडिया के जो वेटरन है एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्व क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं BCCI के, उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम रहेगा, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रैम्प माई ईयर्स इन BCCI। देन याद रखना
अगर पूछा जाए इस बुक को किसके द्वारा रिलीज किया गया था, तो शरद पवार। शरद पवार कौन है? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के एंड आईसीसी के। इन दोनों के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया था। वो बुक का नाम क्या है? ऑन बोर्ड, टेस्ट, ट्रायल और ट्रायम्फ। और ये किन की ऑटोबायोग्राफी है? रत्नाकर शेट्टी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, ये किन की ऑटोबायोग्राफी है? रत्नाकर शेट्टी की। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं उषा उत्थुप जी, इनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एक काफ़ी फेमस इंडियन पॉप, जैज एंड प्लेबैक सिंगर हैं। शी इज़ नोन फॉर हर वर्क्स लाइफ हरि ओम हरि, रमाभो हो, ऑलराइट। एंड इन्होंने काफ़ी लैंग्वेजेस में भी गाने गाए हैं, जैसे बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, जर्मन में भी, इटालियन में भी और सिनलीज में भी। इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था 2011 में। उषा उत्थुप जी के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि उषा उत्थुप जी, इनको किस पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2011 में? तो पद्माश्री से सम्मानित किया गया था। फिर हम क्यों ये न्यूज़ में अभी? क्योंकि इनकी एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, जिनका नाम है द क्वीन ऑफ, बुक का नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इसको अभी रिसेंटली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो मतलब इसका पहले एक वर्जन रह चुका होगा। वो कौन सा वर्जन था? वो था आपका हिंदी वर्जन। और उस हिंदी वर्जन का भी फिर एक नाम रहा होगा, वो है उल्लास की नाव, ठीक है। उल्लास की नाव, ये क्या है? आपका हिंदी वर्जन है। अब इसका इंग्लिश वर्जन रिलीज किया गया किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना, जो ये हिंदी वर्जन था ना, उल्लास की नाव, ये बुक लिखी गई थी विकास कुमार झा के द्वारा। अब इनकी बेटी, जिसका नाम है सृष्टि झा, उन्होंने इस हिंदी वर्जन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। इंग्लिश में नाम द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, हिंदी में नाम उल्लास की नाव। ये बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा। इस बुक में उषा उत्थुप जी की जो फ्रीडम है, उनके स्ट्रगल है, उनके बारे में बताया गया है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में दर्शाया गया है इस किताब में, ठीक है। फिर इनको कौन सा पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पद्माश्री से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोली सोराब जी के बारे में। सोली सोराब जी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं ट्वाइस। एक बार 1989 से 1990 के बीच में, और दूसरी बार 1998 से लेकर 2004 के बीच में ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं ट्वाइस। ये याद रखना, 2 टाइम्स सोली सोराब जी। अब इनके लिए अभी याद रखना, इनकी 92nd बर्थ एनिवर्सरी पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अनाउंस किया कि इनकी हम बायोग्राफी को रिलीज़ करेंगे। सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स, ये क्या है? इनकी बायोग्राफी है। रिलीज़ किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा रिलीज़ की जाएगी। और ऑथर कौन रहेंगे ये भी याद रखना, अभिनव चंद्राचूड, ये ऑथर रहेंगे। बुक का नाम क्या है? सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स। ये आप कवर देख सकते हैं। ऑथर रहेंगे अभिनव चंद्राचूड, जो इनकी बुक को ऑथर करेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं द ब्लू बुक, अ राइटर्स जनरल, ठीक है। इस बुक को अभी रिसेंटली ऑथर किया गया अमितवा कुमार के द्वारा। अमितवा कुमार के द्वारा, जो कि इंडियन पोएट एंड राइटर हैं, इन्होंने ऑथर की द ब्लू बुक, द राइटर्स जनरल, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दिस पेंटेड डायरी इज अ कोलाज ऑफ पर्सनल and political of terrifying news, the fleeting sessions, everyday pleasures, precious conversations, families and friendship, and the solace of art। कौन है? अमिताभ कुमार जी, ऑथर। बुक का नाम द ब्लू बुक, अ राइटर्स जनरल। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेस्टोरल्स ब्रीड ऑफ इंडिया। आई रिपीट, पेस्टोरल ब्रीड्स ऑफ इंडिया। पेस्टोरल क्या होता है? चराहों को कहते हैं, ठीक है। तो पेस्टोरल ब्रीड्स ऑफ इंडिया, ये बुक का नाम है। और आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये ऑथर किसके द्वारा की गई हैं? पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। ये याद रखना बस, दोनों चीज़। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राहुल बजाज की। पहले तो देख लेते हैं राहुल बजाज कौन है। राहुल बजाज चेयरमैन थे बजाज ग्रुप के, एंड ही वॉज द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पूछा जा सकता है कि राहुल बजाज को किस पद्मा अवार्ड से सम्मान मिला था? तो पद्मा भूषण से। और इसके साथ ही साथ याद रखना, ये फॉर्मर चेयरमैन एंड मेंबर थे इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी। इनका जन्म 10 जून को हुआ था 1938 में, ठीक है।
तो इन राहुल बजाज की बात करें तो इनकी एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी अभी रिलीज़ की जा रही है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। आप यहाँ पे बुक कवर देख सकते हैं। इस बुक को ऑथर किसके द्वारा किया जा रहा है? गीता पिरामल के द्वारा। और इस बुक को पब्लिश कौन करेगा? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा एंड ऑथर रहेंगी गीता पिरामल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बुक लेंथ पोयम की। मतलब पोयम तो हमने देखी है कुछ, चलो 1 पेज की हो गई या फिर आधे पेज की हो गई, 10 लाइन हो गई, 12 लाइन हो गई, लेकिन ये एक बुक लेंथ पोयम है। मतलब जितनी आपकी एक नॉर्मल बुक होती है उतनी आपकी पोयम है। मतलब इसे बहुत बड़ी पोयम अभी लिखी गई है। किसके द्वारा? अभय कुमार, जो कि एक इंडियन पोएट डिप्लोमेट हैं, इनके द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया। और बुक का क्या नाम रहेगा? मॉनसून। तो 2-3 चीज़ याद रखना। एक चीज़ और कि इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा करा गया? साहित्य अकेडमी के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया। तो क्या क्या चीज़ें याद रखोगे? पब्लिश किसने किया? साहित्य अकेडमी ने। बुक का नाम क्या है? मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। किसके द्वारा लिखी गई? अभय कुमार के द्वारा इसको लिखी गई। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ याद रखना। और एक ये बुक लॉन्ग पोएम है, बुक लेंथ पोएम है, मतलब काफ़ी बड़ी पोएम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ऑटोमेटिकली। अभी रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने एक बुक को पेन किया है। बुक का नाम मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। आप यहाँ पे बुक कवर देख सकते हैं। इस बुक में मोदी जी की लाइफ के बारे में बताया गया है, उनकी एक जर्नी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें काफ़ी सारे उनके एक्सपीरियंस, उनकी स्टोरीज़ हैं। ठीक है, इस बुक को याद रखना। ये पहली चीज़ पूछा जाएगा कि अभी एक बुक रिलीज़ की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उन बुक का नाम क्या है? मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये बुक अप्रैल में रिलीज़ की जाएगी, पहली चीज़। ठीक है, इस बुक में आपके चैप्टर्स हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल्स की बातें, आपके डोमेन एक्सपर्ट से रिलेटेड कोई इंसिडेंट्स हुआ हो, एडिटेड एंड कंपाइल्ड चैप्टर्स आपके। और ये जो पूरी चीज़ है ये किसके द्वारा किया गया है? एडिट ये किया गया है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये सारा किसके द्वारा कंपाइल्ड एंड एडिटेड है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। एंड इसको पब्लिश कौन कर रहा है? रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा इस बुक को मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के द्वारा बुक को पब्लिश करा जाएगा। ठीक है, पब्लिशिंग हाउस रूपा। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा इस बुक को कंपाइल एंड एडिट किया गया। ऑलराइट, और ये किन के ऊपर है? किन की लाइफ के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के लाइफ के ऊपर ये बुक रहेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंजीत मान। ये एक इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, मंजीत मान ने अभी एक चिल्ड्रंस बुक रिलीज़ की है, द क्रॉसिंग। इन्होंने अभी एक नई बुक रिलीज़ की है, द क्रॉसिंग। इंडियन ओरिजिन है, यूके में रहती है मंजीत मान। इनकी बुक द क्रॉसिंग को अभी यूनाइटेड किंगडम के योटो कार्नेज मेडल 2022 के लिए भी शॉर्टलिस्ट करा गया था। अगर इस बुक की बात करें, इसमें एक लिटिल गर्ल की फ्रेंडशिप विद अटेरियन रिफ्यूजी के साथ दर्शाई गई है उसकी स्टोरी। इस बुक ने 2022 का कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड भी जीता। ऑल्सो इस बुक को पब्लिश किया जा रहा है पेंगुइन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 2001 में इसको पब्लिश किया गया था। ऑथर कौन रहेंगी? मंजीत मान। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस बुक की, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ऑपरेशन थिएटर। इस बुक को ऑथर किया गया डॉक्टर तेहमटन एराच उदवादिया जी के द्वारा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन, ये एक सर्जन है, पहली चीज़ तो याद रखना। ठीक है, सर्जन से साथ साथ इनको याद रखना फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी इन इंडिया भी बोला जाता है। इसी के साथ साथ याद रखना इन्होंने लेप्रोस्कोपी को इंट्रोड्यूस किया था सर्जरी में इन 1972। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इन 1919। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुंबई से बिलोंग करते हैं। ये एक सर्जन है। ठीक है, इन्होंने अभी एक बुक को ऑथर किया, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ऑपरेशन थिएटर। तो उनकी जो फेलियर्स रह चुके हैं, जो उनकी सक्सेस है, उनकी स्टोरीज, जो उनके एक्सपीरियंस है, उसको इस किताब में दर्शाया गया है। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे द लिटिल बुक ऑफ जॉय।
इस बुक को ऑथर किया गया बहुत ही फेमस दलाई लामा जी, जो कि कौन है, 14th दलाई लामा है, ठीक है। इनके द्वारा एंड आर्क बिशप डेस्मोंड टूटू, इन दोनों ने मिलके पहले और को ऑथर, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि आर्क बिशप डेस्मोंड टूटू के को ऑथर कौन रहेंगे फॉर द बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय, वो है दलाई लामा एंड वाइस वर्सा, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो दो ऑथर्स के द्वारा ये बुक ऑथर की गई, दलाई लामा जी एंड आर्क बिशप डेस्मोंड टूटू। और कौन से दलाई लामा है ये, आपको ये भी याद रखिए, 14th दलाई लामा है ये आपके, ठीक है। इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस चिल्ड्रंस बुक के द्वारा पब्लिश करा जाएगा सितंबर 2022 में, और बुक का नाम द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएमडी। आईएमडी क्या होता है, इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो आपके क्लाइमेट से रिलेट करता है। तो अब एक बुक का नाम सुनिए, क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वर्नेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट तमिलनाडु, ठीक है। ये एक ई बुक है जो अभी रिलीज की गई। अब जैसे बुक में अगर क्लाइमेट हैजार्ड आ जाए तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। आईएमडी के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे के सेलिब्रेशन के दौरान इस बुक को रिलीज़ किया गया, ठीक है। क्लाइमेट हैजार्ड से अपने आप चले जाना इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक बुक को रिलीज़ किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, मानिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक सोशल वर्कर लेट श्री सोमपल्ली सोमाया जी के द्वारा के ऊपर एक बुक लिखी गई है, उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर एक बुक लिखी गई है, उस बुक को अभी रिलीज़ किया। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एम वेंकैया नायडू। हम बात किसकी कर रहे हैं, श्री सोमपल्ली सोमाया जी की, लेट श्री सोमपल्ली सोमाया जी। तो क्या रहेगा श्री सोमपल्ली सोमाया जी की बुक का नाम, वो है सपूर्थी प्रदाता श्री सोमाया, ऑलराइट, सपूर्थी प्रदाता श्री सोमाया ये बुक का नाम रहेगा। श्री सोमपल्ली सोमाया जी के ऊपर ये बुक है, रिलीज की गई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मेन चीज़ तो हम भूल गए, ऑथर कौन है, के श्याम प्रसाद जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, ठीक है। के श्याम प्रसाद जी के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया। बुक का नाम फिर से देख लेते हैं, स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमाया, ऑथर के श्याम प्रसाद। किन के ऊपर है ये बुक, श्री सोमपल्ली सोमाया जी के ऊपर है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये एक सोशल वर्कर रह चुके हैं श्री सोमपल्ली सोमाया जी, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने काफ़ी सारे यूथ को, काफ़ी सारी यंग जनरेशन को इन्होंने मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है कि वो सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान दें, दूसरे लोगों की भी हेल्प करें, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसके साथ साथ ये बॉर्न कब हुए थे श्री सोमपल्ली सोमाया जी, ये आपके 1927 में इनका बर्थ हुआ था, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड फॉर मार्च मंथ। अब इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं प्रीवियस मंथ के, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी फॉरकास्ट दी गई है फॉर फिस्कल ईयर 22-23 वो क्या है। मैं हिंट दे देता हूँ, पहले जो फोरकास्ट दी गई थी वो थी 8.7% की, लेकिन अब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, इसके इम्पैक्ट की वजह से जो फॉरकास्ट है उसको कम कर दिया गया है, उस परसेंट को। वो परसेंट बताइए ज़रा क्या है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है, वो है 8% की, ठीक है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट और एक चीज़ के लिए आया था अभी न्यूज़ में कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू करा गया था। किस एनिमल को सेव करने के लिए, अफ्रीका के ब्लैक राइनोस को सेव करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू करा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट का करंट अफेयर। फिर वर्ल्ड बैंक की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा आपका, वॉशिंगटन डीसी में, और यहीं पर वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। यूएनईपी का हेडक्वार्टर किधर है, नायरोबी कीनिया में। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर किधर है, न्यूयॉर्क में। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताना, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर किनको री इलेक्ट करके बनाई गई हैं, माल्टा की री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन है, रॉबर्ट अबेला, ठीक है। इसी के साथ साथ ज़रा बता दो मुझे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ
नाटो के बारे में, नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो है जेनेस स्टोल्टेनबर्ग। इनका जो टाइम पीरियड 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार। ठीक है, ये पहले सिंगापुरियन बने हैं जो कि हेड करेंगे FATF को। FATF को की ग्रे लिस्ट होती है, आपको पता है जो टेरर फाइनेंसिंग की कंट्रीज होती है उसको डाला जाता है। तो FATF की ग्रे लिस्ट में भी किसको डाला गया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। और UAE ही वो पहला कंट्री है जहाँ पे, या फिर ऐसा कह सकते हैं पहला IIT आउटसाइड इंडिया कहाँ बनेगा? UAE में बनेगा। ठीक है, ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी किस इंडियन स्टेट ने अनाउंस किया डॉक्टर अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी को, जो कि 14 अप्रैल को होती है, टू सेलिब्रेट इट एज इक्वालिटी डे? तमिलनाडु ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है ये बात कि हम जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 अप्रैल को, उस दिन हम इक्वालिटी डे ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं कोविड चैंपियन विंग्स इंडिया 2022 के दौरान कोविड चैंपियन एक अवार्ड दिया गया था किस एयरपोर्ट को? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोविड चैंपियन का अवार्ड से सम्मानित किया गया था विंग्स इंडिया 2022 के दौरान। ठीक है, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेशनल वाटर अवार्ड से रिलेटेड, बेस्ट स्टेट अवार्ड किस स्टेट को मिला एट द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022? वो है आपकी गुजरात, और वो है आपका, सॉरी आई रिपीट, यूपी, उत्तर प्रदेश, नॉट गुजरात। ठीक है, यूपी वो बेस्ट स्टेट अवार्ड का विजेता रही फॉर एट नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट्स कलर रामनाथ कोविंद के द्वारा, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनके द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर किसी मिलिट्री यूनिट को प्रेजेंट किया जाता है। ये प्रेसिडेंट कलर वो मिलिट्री यूनिट जिसने अपना सहयोग दिया हो इंडिया के हेल्प करने में, इंडिया की सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, बी ड्यूरिंग वॉर या फिर पीस टाइम। तो ये प्रेसिडेंट कलर किस मिलिट्री यूनिट को दिया गया? अगर देखा जाए तो वो एक INS इंडियन नेवल शिप को दिया गया, वोल्सुरा को। ठीक है, प्रेसिडेंट्स कलर। फिर इसी के साथ साथ अभी मुझे बता दो स्विस ओपन बैडमिंटन में जीतने वाली कौन है वो महिला? वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता स्विस ओपन बैडमिंटन का? वो है इंडिया की PV सिंधु। अगर फिर बात करूं BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करूं 2021 की, आई रिपीट 2021 की BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, वो कौन है? मीराबाई चानू। मणिपुर से बिलोंग करती हैं ये, और वेट लिफ्टिंग इनका स्पोर्ट रहेगा। ठीक है, ये थे कुछ 2 क्वेश्चंस और साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आपके लिए होमवर्क है, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जो आपको कमेंट करके नीचे जिनका आंसर ज़रूर से बताना है। पहला क्वेश्चन, अभी एक पॉइजन पिल टर्म अभी न्यूज़ में चल रहा है, क्या आप बता सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से वो पॉइजन पिल किस लिए चल रहा है और वो किस कंपनी के लिए द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी ज़रा साथ में कमेंट बताना, पॉइजन पिल। दूसरा क्वेश्चन, RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है RDSO, ये किसके अंडर फंक्शन करता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फंक्शन करता है? दूसरा होमवर्क आपका। तीसरा क्वेश्चन, वो पहला स्टेट कौन सा है जिन्होंने डेवलप किया माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को? आई रिपीट, वो कौन सा पहला स्टेट है इंडिया का जिन्होंने डेवलप किया माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को? कमेंट करके ज़रूर बताना तीनों क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस फ्यूचर में आपके लिए लाते रहें, ऐसी रिवीजन वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमारी और टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, डिफेंस, तो इन सब के आगे लिखना बाय विकास राणा।
इससे क्या है, आपको हमारी जो भी टॉपिक की करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं वो हमारे चैनल के सामने आएंगी एंड उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। उससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। आपकी फ्यूचर जो आप रिवीजन माइंड में लेके चलते हैं बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एग्जामिनर की सोच को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो हमने अपनी वीडियोस में कवर किया है। इसी के साथ साथ नॉट जस्ट टॉपिक वाइज, मंथली वीडियोस एंड वीकली वीडियोस भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि मंथली और वीकली वीडियोस ऐसी होती हैं, ये कंपाइलेशन होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, तो ये काफ़ी रिवाइज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स रहेगा आपके लिए। वीकली तो देखना ही देखना, और वीकली से भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी मंथली वीडियोस। ये तो पूरे महीने का आपका एक सार होता है, आप समरी कह सकते हैं कि आपको अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं मंथली की तो आपको पूरे महीने के करंट अफेयर्स याद हो जाए, आप उनको ऐसे समझना। इसके साथ साथ जस्ट उस महीने के नहीं, हम प्रीवियस मंथ के भी अपनी वीडियोस में करंट अफेयर्स आपकी रिवीजन कराते रहते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस पुट अप करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।